नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। साइबर फ्रॉड मामले में दिल्ली पुलिस की हिरासत में आरोपी की हुई मौत। परिजनों और ग्रामीणों ने सदर थाने के सामने किया प्रदर्शन। मैजिक पॉप पटाखा कारखाना को किया सील। एसडीएम के आदेश पर चौपान की पुलिस ने की कार्रवाई। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने की जन सुनवाई। कहा, अलवर और भरतपुर जिले में सर्वाधिक मामले। यूआईटी ने भवानी तोप सर्कल से हटाया अतिक्रमणकारियों ने किया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। हरसौली कस्बे के श्री कृष्ण सह शिक्षा महाविद्यालय हरसौली में सोमवार को राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के तत्वावधान में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। महाविद्यालय प्राचार्य प्रवीण कुमार ने बताया कि अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता 2024-25 में कुल 15 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि खैरतल थानाधिकारी दिनेश कुमार मीना रहे। अध्यक्षता हरसौली परगना अध्यक्ष जीतराम चौधरी ने की। महाविद्यालय चेयरमैन आरपी यादव द्वारा मुख्य अतिथि अध्यक्ष एवं सभी अतिथियों का स्वागत, माला, साफा एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर देकर सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में विजेता टीम बानसूर पीजी महाविद्यालय एवं उप विजेता टीम किशनगढ़ पीजी महाविद्यालय की टीम रही। दोनों विजेताओं टीमों को मेडल, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय खेल बोर्ड के प्रतिनिधि डॉक्टर विक्रम भडाना, डॉक्टर गंगा साहब गुर्जर, डॉक्टर श्याम प्रसाद कबड्डी कोच रहे। इस प्रतियोगिता में मंच का संचालन अशोक कुमार यादव द्वारा किया गया। रामगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत अलावड़ा अंतर्गत नंगली गांव में निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए सहकारिता मंत्री गौतम डक का अलावड़ा के शिव मंदिर स्थित शिवराम कला मंच पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर साफा बांधकर स्वागत किया। स्वागत समारोह के पश्चात सहकारिता मंत्री द्वारा विधानसभा रामगढ़ में होने वाले मध्यावधि चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से वार्ता की और बूथ लेवल अध्यक्ष और पन्ना प्रमुखों से परिचय कर उनको दी गई जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान सहकारिता मंत्री के साथ आए निजी सचिव राजेश भी मुकेश गोयल, विधायक प्रत्याशी पवन जैन, पूर्व जिला महामंत्री रामगढ़ मंडल के भूतपूर्व मंत्री अशोक चौधरी, हुकुम फागना व मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा का बूथ अध्यक्ष कृष्ण कुमार कालरा, मनोज खंडेलवाल, रतिराम खटेक, गुरनाम सिंह, मंडल महामंत्री नरेंद्र चौधरी, हरवंश सिंह, रघुवीर जाटव सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर स्वागत किया। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती आज अलवर पहुंची और जन सुनवाई की। उन्होंने बताया कि अलवर और भरतपुर से महिला आयोग में ज्यादा केस आते हैं। देखा गया है बहुत महिलाएं जयपुर तक नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए आज अलवर में जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया ताकि यहां पर जन सुनवाई कर समस्या का निराकरण किया जा सके। केस ज्यादा आने से आयोग भी चिंतित है। उन्होंने बताया कि मेरे कार्यकाल में 11,000 से अधिक केस मेरे सामने आए, जिसमें से करीब 7,000 से अधिक केसों का हमने निस्तारण किया है। जन सुनवाई एक लगातार चल रही प्रक्रिया है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में जाते हैं महिला आयोग, पूरी बेंच जाते हैं कि और उसमें सुनवाई करते हैं। अलवर और भरतपुर से बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं महिला आयोग में, और कई दफ़ा हमारे यहाँ जो आईओ को जिनको हम तलब करते हैं कि जिनसे फैक्चुअल रिपोर्ट लेते हैं या उनसे मालूमात करते हैं ये केस के पीछे क्या कारण है, क्या है, आपकी फाइंडिंग्स क्या है, तो उसमें कई दफ़ा 8 आईओस अलवर जिले से अकेले से आते हैं। अगर मैं 25 को कॉल करती हूँ तो 8 से 10 तो 8 तो पिछले महीने 8 लोग आए थे, एडिशनल एसपी, डीएसपी, सी स्तरीय जो है। तो इतनी महिलाओं की इतनी इस कदर तादाद में महिलाओं में केस क्यों आती है, तो मैंने देखा केस ज़्यादा है तो उधर जाके पता करते हैं, उधर लोगों से मिलते हैं, ताकि बहुत सारे लोग जो है हम तक आ नहीं पाते हैं। दूरी भी है जयपुर का और लोगों के पास में इतना साधन भी नहीं होते हैं, तो इसलिए अलवर में प्रोग्राम रखा, फिर जन सुनवाई का रखा ताकि लोग इधर आके हमें बता दें ताकि उसका निराकरण करवाया जा सके। और केस क्यों होते हैं ये इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, हम तो खुद परेशान हैं। मेरे कार्यकाल में ही 11,000 से ऊपर मेरे पास में शिकायतें आई और दिन रात हम लोग मेहनत करते, पूरा आयोग
सारा सदस्यगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण सब मिलकर के हम लोग कोशिश करते हैं। और जिला स्तर पे एसपी, कलेक्टर सभी सहयोग करते हैं, सारे लोग सहयोग करते हैं कि कोशिश ये है कि इस तरह के केसेस नहीं हो। ये कोई गर्व करने की बात नहीं है कि केसेस ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं। महिला आयोग या पुलिस तक जो केस आते हैं उसको हम लोग डील करते हैं अच्छी तरह से। पर जो केस नहीं आ पाते हैं, कई दफा डिस्टेंस की वजह से, कई दफा साधन नहीं होने की वजह से, पैसा नहीं है किसी को आने के, कई दफा किसी का हौसला नहीं होता है आयोग तक या पुलिस तक पहुंचने का, कई दफा दबाया जाता है, उनको बिठाए जाते हैं कि शिकायत नहीं करें। तो देखा कि जिलों में जाके देखते हैं, और जिलों में जाने से क्या पता उधर नजदीक होने की वजह से लोग आ जाए। और इसलिए 2 दिन इधर अखबारों में भी मैंने पीआरओ साहब को कह दिया था कि अखबार में दे, आयोग पहुंच रहे हैं, ताकि पूरी फुल बेंच है, सारे अधिकारी है, सदस्य है, सारे मेरे साथ में सदस्य आई हुई है कि सुमन यादव जी है, सुमित्रा जैन जी है, अंजना मेघवाल जी है, और अधिकारी, मेंबर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, जज, एडिशनल एसपी सारे लोग आए हुए हैं। तो हम लोगों की कोशिश है, पूरी आयोग की कोशिश है कि इस तरह की केसेस नहीं हो, क्योंकि बहुत ठेस लगता है, बहुत दर्द लगता है। भीम आर्मी ने अनिल जोनवाल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया, रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। जोनवाल ने बताया कि कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस गांव तुलेड़ा निवासी टिंकू को गिरफ्तार कर ले गई थी, जिसकी पुलिस की कस्टडी में मृत्यु हो गई। मुंडावर के समीपवर्ती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांगल बावला में मंगलवार को अखिल राजस्थान विधायक शिक्षक संघ अरस्तु उपशाखा मुंडावर के चुनाव निर्वाचन अधिकारी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांगल बावला के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश वर्मा ने संपन्न कराए। इस चुनाव में सर्वसम्मति से उपशाखा अध्यक्ष पद पर अध्यापक रामअवतार यादव को चुना गया। चुनाव पर्यवेक्षक घासीराम यादव एवं पूर्व उपशाखा अध्यक्ष दयानंद की अध्यक्षता में संपन्न हुए। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामअवतार का माल्यार्पण कर शुभकामनाएं प्रेषित की गई। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री जैन शिक्षण समिति द्वारा संचालित श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज 15 अक्टूबर को स्वर्गीय प्रदीप कुमार सचेती कोका जी की स्मृति में उनके परिवार के सहयोग से ओसवाल स्कूल में नवनिर्मित भवन निर्माण का लोकार्पण एवं समर्पण किया गया। इसी अवसर पर कोका की स्मृति में बास्केटबॉल प्रतियोगिता का 15 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक का आयोजन रखा गया है, जिसमें अलवर शहर के विभिन्न विद्यालयों की 8 श्रेष्ठ टीमें भाग लेकर अपने उत्कृष्ट खेलों का प्रदर्शन करेंगी। विद्यालय के निदेशक विनोद कुमार शर्मा तथा विद्यालय के प्रिंसिपल श्रीमती मोना दुबे ने बताया कि स्वर्गीय प्रदीप कुमार सचेती को खेलों से अत्यधिक लगाव था तथा वे हमेशा खेलों में बच्चों की प्रतिभा का विकसित करने के लिए प्रयासरत रहते थे। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला सचिवालय खैरतल में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने संभावित मौसमी बीमारियों की रोकथाम, बिजली, पानी, सार्वजनिक आवश्यक सेवाओं की सुचारू रूप से आपूर्ति एवं समीक्षा बैठकों की अनुपालना रिपोर्ट, संपर्क पोर्टल, CMO आदि की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने संपर्क पोर्टल के विभिन्न मापदंडों पर सभी अधिकारियों की समीक्षा कर आने वाली शिकायतों का त्वरित गति से निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने तंबाकू 2.0 अभियान के तहत खुले में तंबाकू उत्पादों की बिक्री तथा स्कूल परिसर के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर अधिकारियों को चालान करने के निर्देश दिए। अलवर जिले में झोला छाप डॉक्टर धड़ल्ले से अवैध क्लिनिक चला रहे हैं। वहीं अवैध जांच लैबों पर भी अवैध रूप से कमीशन के लालच में जांच करने का काम अनवरत जारी है, लेकिन जिले के जिम्मेदार अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौन हैं। रैनी उपखंड क्षेत्र में मंगलवार को पिनान में एक क्लिनिक को नोटिस देकर खाना पूर्ति करने का प्रयास किया गया है, लेकिन जिले ही नहीं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से झोला छाप डॉक्टर और अवैध जांच लैब चल रही है। गौरतलब रहे कि झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से गत दिनों भी रैनी में एक बालक की मौत होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं, जिससे ऐसे मौत के सौदागर सक्रिय हैं।
नगर विकास न्यास ने भवानी तोप सर्किल के आसपास के क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। दुकान मालिक मोहनलाल सैनी ने बताया, कुछ समय पहले जगह को साफ करवाकर सब्जी की स्थायी दुकान लगाई और आसपास की जगह को साफ सुथरा करवाकर जगह को साफ किया गया। परिवार और बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए सब्जी की दुकान लगाई थी। नगर विकास न्यास अतिक्रमण अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि भवानी तोप सर्कल के आसपास के अस्थायी अतिक्रमण को लेकर काफी दिनों से शिकायतें आ रही थी, जिसको लेकर पूर्व में समझाइश भी की गई। आज सर्कल के आसपास के अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया है। नगर विकास न्यास द्वारा अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। आगे भी अतिक्रमण को लेकर नियम अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी। ये भवानी तोप पे जो रोड साइड फुटपाथ पे अस्थायी अतिक्रमण था, उसकी हमें काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी। हमने इन लोगों को मौखिक रूप से आगाह किया। हम पुलिस जाब्ता लेके यहाँ आए। इन लोगों से हमने पहले भी इनको पूर्व चेतावनी दे दी थी, लेकिन इन्होंने हटाया नहीं अतिक्रमण। अभी कल भी यहाँ पीछे कुछ दुकानें हैं, यूआईटी की एक योजना है, उसमें यूआईटी ने दुकानें बेची। उन लोगों का एक डेलीगेशन कल यूआईटी आया था, उन्होंने कंप्लेंट की, तो आज फिर हमने यहाँ हमारे होमगार्ड के जाब्ते को साथ लेके, क्षेत्रीय कनिष्ठ अभियंता को साथ लेके, उसकी निशानदेही पर ये कुछ ठेलियां और ये जो हट्स बनाए हुए थे, कुछ खोखे हैं, ये इस तरह का अस्थायी अतिक्रमण है, उसको यहाँ से हटवाया गया। क्षेत्र में काफी जगह विभाग की कार्यशैली यही है, हम टॉप प्रायोरिटी पे जो जिला कलेक्टर महोदय की जन सुनवाई में और सेक्रेटरी महोदय के यहाँ पे जो परिवाद आते हैं, सबसे पहले हम प्राथमिकता के तौर पर उनको कार्रवाई करते हैं। फिर जिस तरह की हमारे पास हमारे रिसोर्सेज हैं, उनके अकॉर्डिंग ये कार्रवाई अतिक्रमण हटाने की सतत चलती रहती है। यूआईटी हमेशा इस बारे में सतर्क और सावचेत रह के कार्रवाई करती है। शहर में और बिल्कुल उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, जो भी नियम अनुसार कार्रवाई है वो हम करें। आज बताइए क्या नाम है, वो क्या समस्या है? मैं मोहनलाल सैनी भवानी तोप से हूँ। ठेली लगाता था, ठेली से बड़ी दुकान सब्जी लगा ली और काम भी चालू कर दिए थे। जगह यहाँ सूरी उरी रहते थे, बिल्कुल गंदगी थी यहाँ। 5 से 5 साल 3 साल 4 साल पहले मैंने सेटअप सही लगाया, आपने भी देखा होगा, दुनिया ने देखा होगा। जगह सही कर ली, दुनिया जलने लग गई, धंधा कारोबार चलने लग गया। 4 मेरे बच्चे, मेरी बीवी रहती है, एक मेरे लड़का है, तो बाकी बच्चे पढ़ाई कर रहे, एक लड़की की शादी कर दी। यदि आपकी दुकान हट गई है, इसका फिर कैसे गुजारा करोगे? आप बताओ, कोई रास्ता निकलेगा नहीं? चोरी अन्याय करेंगे, बेटे को चोरी सिखाएंगे, बीवी भी निकलेगी चोरी डकैती करेंगे, और क्या करेंगे? क्योंकि लाखों का कर्जा है। कच्ची सब्जी लेके कहाँ जाऊँ? मेरे को 4 दिन पहले बोलते मैं कुछ करता। कितने कर्जा पड़ा? मेरा 18-20 लाख रुपए कर्जा। लड़की की शादी के मैंने अभी मकान बनाया है। कौन कौन लोग आए हैं तो ये हटवा रहे हैं? तहसीलदार साहब है, यूआईटी की गाड़ी है, और राजस्थान पुलिस वाले है, होमगार्ड वाले, सभी है। सामान हटाने का टाइम भी नहीं दे रहा आपके सामने। खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर एल्यूमिनी एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति का शपथ ग्रहण कार्यक्रम राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में संपन्न हुआ। 21 सितंबर को संपन्न हुए चुनावों में 20 कार्यकारी सदस्य चुने गए थे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अमित कक्कड़, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी एंड DOIT&C राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम अध्यक्ष GP शर्मा को शपथ दिलवाई गई। उसके पश्चात पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई गई। पदाधिकारियों की शपथ के पश्चात सभी 15 कार्यकारी सदस्यों को भी शपथ दिलवाई गई। इस अवसर पर अध्यक्ष GP शर्मा ने अपने संबोधन में नए आगामी कार्यकाल में किए जाने वाले कार्यों का अपना विजन प्रस्तुत किया। महासचिव दिनेश चंद्र सैनी ने विगत 2 वर्षों से किए गए कार्यों का उल्लेख किया और हाल ही संपन्न चुनावों के बारे में प्रकाश डाला। इस अवसर पर कपकजा द्वारा निर्मित कपकजा सौविने का डिजिटल विमोचन तथा वेबसाइट की नई थीम का भी विमोचन मुख्य अतिथि अमित कक्कड़ द्वारा किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज के एल्यूमिनी सदस्यों द्वारा किए जा रहे अनेक कार्यों की प्रशंसा की और कॉलेज हित में पूर्ण सहयोग का भी आश्वासन दिया। इसके अलावा कॉलेज के वर्तमान और पूर्व प्रधानाचार्यों द्वारा भी अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। एल्यूमिनी सदस्य रघुनाथ सिंह और आशुतोष भट्ट द्वारा गायन की प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम के अंत में उपाध्यक्ष प्रयागराज विजयवर्गीय द्वारा सभी का आभार प्रकट किया गया। अपने फैशन गेम को थोड़ा अप करना चाहते हो, अपने लुक को फुली कंप्लीट करना है, तो आपका पार्टनर एक ही होता है, कंफर्टेबल पेयर ऑफ शूज। एंड व्हाट्स बेटर देन ए ब्रांड व्हिच कैन ऑफर मैक्सिमम रेंज ऑफ डिस्काउंट। ऑफ कोर्स कैलसेटो। कैलसेटो का एक्सक्लूसिव शोरूम जो कि आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में अप टू 50% तक के डिस्काउंट में, जहां आपको बहुत सारे अपैरल्स भी मिलेंगे जिस पर आपको बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिलेगा। अब आपको बताते हैं वैरायटी के बारे में। तो पूरा शोरूम आप देखेंगे वेल पैक्ड है लेटेस्ट ब्रांड एंड डिस्काउंट से, जिसमें आपको मिलेंगे वाइब्रेंट कलर एंड फ्रेश कलर जो कि एकदम इन ट्रेंड है ना, वो सब। और साथ ही आपको बहुत सारी अमेजिंग रेंज में मिलेगी। अब जो चीज आपको सबसे ज्यादा अमेज और अट्रैक्ट करती है वो है डिस्काउंट। तो ये पूरी रेंज जो आपको दिख रही है
उस पर आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अमेजिंग रेंज आपको मिल रही है। यहाँ पर स्पोर्ट्स वियर एपरल्स भी हैं। इन एपरल्स पर आपको बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिलेगा और ये यूनिसेक्स भी है, मतलब मेल्स भी इसे पहन सकते हैं और फीमेल्स भी। और प्री विंटर कलेक्शन भी आपको यहाँ मिलेगा जो कि मल्टीपल कलर्स में भी अवेलेबल है। यहाँ पर वुमेन कलेक्शन भी बहुत अच्छा है जिसमें काफी सारी वेराइटीज है और काफी अच्छे कलर्स और पैटर्न्स हैं और ये सब आपको डिस्काउंट में मिलेगा। एंड ये कंप्लीटली न्यू अराइवल है जिसमें काफी सारे फीचर्स है। सोल भी आपको काफी कंफर्टेबल मिलने वाली है, क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। कैलसेटो ये धमाका ऑफर आपके लिए लेकर आया है जहां आपको अप टू 40-50% डिस्काउंट भी मिल रहा है और बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिल रहा है। तो अगेन इट इज द हाई टाइम टू विजिट कैलसेटो जो आपको मिल जाएगा इन फ्रंट ऑफ UIT भगत सिंह सर्किल, अलवर, राजस्थान। अलवर के साथ ही भिवाड़ी में भी कैलसेटो शोरूम ओपन हुआ है, सो प्लीज डू गिव ए विजिट करने से पहले आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर 8058532971। राजगढ़ के समीपवर्ती पिनान में ज्योतिबा फुले पार्क में रविवार को श्री श्याम जागरण महोत्सव समिति के तत्वावधान में बाबा खाटू श्याम का द्वितीय विशाल जागरण का आयोजन हुआ। जागरण में बाबा श्याम का भव्य दरबार सजाया गया, साथ ही लखदा तार का मनमोहक श्रृंगार भी किया गया। समिति अध्यक्ष सुनील सोनी ने बताया कि जागरण से पूर्व प्रातः झांकी संग ध्वजा व कलश यात्रा की नगर परिक्रमा निकाली गई। तत्पश्चात देर शाम को बाबा के दरबार में श्याम जागरण की ज्योति जगाकर और वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना कर गणेश वंदना से जागरण की शुरुआत की गई। समिति सदस्यों ने बताया कि द्वितीय श्याम वार्षिक महोत्सव के तहत कई राज्यों के गायक कलाकारों ने बाबा श्याम के भजनों की जोरदार प्रस्तुति देकर पांडाल में उपस्थित श्रद्धालुओं को थिरकने पर मजबूर कर दिया। रात भर चले जगराते में पुष्प व इत्र वर्षा के बीच श्याम सरकार की अनेकों रूपों की सजीव झांकियों की प्रदर्शनी सजाई गई, जिनके दीदार के लिए श्याम प्रेमियों का हुजूम उमड़ पड़ा। रात्रि जागरण को देखने पहुंचे अनेकों जगहों की श्याम मंडलियों सहित अतिथियों का श्री श्याम जागरण महोत्सव समिति की ओर से दुपट्टा व पुष्प वर्षा के साथ आदर सत्कार किया गया। वहीं शिवानी व राधा किन्नर ने दिव्य दरबार में भेंट अर्पित कर सभी गायक कलाकारों व आगंतुक मेहमानों का जोरदार अभिनंदन किया। जागरण में राजगढ़, खोहरा, मंडावर, मलावली, गढ़ी सवाईराम, रैनी, बांदीकुई, लक्ष्मणगढ़ आदि क्षेत्रों के श्याम भक्त मौजूद रहे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कठुमर लक्ष्मणगढ़ सड़क मार्ग पर बसों के अभाव की शिकायत पर क्षेत्रीय विधायक रमेश खींची ने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और HD पुरुषोत्तम शर्मा से मुलाकात कर 6 नई बसों के संचालन के आदेश दिए। अब इन बसों का 15 अक्टूबर से संचालन शुरू हो गया है, जिस पर क्षेत्रवासियों ने विधायक रमेश खींची का आभार जताया है। भाजपा नेता भूमिदत्त शर्मा ने बताया कि राजस्थान पथ परिवहन निगम की विधायक रमेश खींची की मांग पर लक्ष्मणगढ़ कठुमर मार्ग पर 6 नई बस सेवा शुरू हो गई है, जिसमें सुबह 7 बजे कठुमर से वाया लक्ष्मणगढ़ मालाखेड़ा के लिए प्रस्थान करेगी। दूसरी बस नदबई से चलकर सुबह 10 बजे कठुमर पहुंचेगी, जो वाया मालाखेड़ा अलवर जाएगी, और तीसरी खेड़ली से चलकर 1:30 बजे कठुमर आएगी और वाया मालाखेड़ा अलवर प्रस्थान करेगी। अलवर से पाली बस 10:40 बजे, दूसरी बस दोपहर 1 बजे और तीसरी बस शाम 6 बजे अलवर से कठुमर के लिए प्रस्थान करेगी।
चौपान की थाना पुलिस ने एसडीएम टपुगड़ा की सूचना पर यह कार्रवाई की है। एसडीएम ने एसएचओ को सूचना दी कि तिवारी ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग कंपनी F801 चौपान की मैं पहुंच रहा हूं। इत्तला पर पुलिस जाब्ता कंपनी में पहुंचा, जहां पर एसडीएम टपुगड़ा अपनी टीम के साथ उपस्थित मिले। कंपनी को चेक किया गया तो कंपनी के अंदर लगभग 40 से 50 मजदूर पॉप मैजिक पटाखा का निर्माण कार्य एवं पैकिंग कार्य करते हुए मिले। संबंधित मशीन एवं उपकरण कंपनी में संचालित थे। मौके पर मिले मदन उर्फ अब्दुल्ला निवासी जोड़ियामेर से पूछताछ की गई, जिसने बताया कि पटाखा कंपनी के मालिक बाहर गए हुए हैं, जिनसे दूरभाष पर वार्ता की गई, जिन्होंने मौके पर किसी प्रकार का वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया। इस पर कंपनी में प्रदूषण विभाग के अधिकारी को भी तलब किया गया, जो उपस्थित हुए। कंपनी के द्वारा किसी प्रकार का कोई कागजात पेश नहीं करने पर एसडीएम के निर्देशन पर कंपनी में कार्यरत श्रमिक को कंपनी से रवाना किया गया और एसडीएम टपुगड़ा के निर्देशन में कंपनी को सील किया गया। कंपनी में कार्य गुप्त रूप से संचालित किया जा रहा था। वापस बोलो। आज एसडीएम साहब की टीम आई और इसमें कार्रवाई करी। आप रहने वाले कहाँ के हो? जोड़ियामेर से। फैक्ट्री किसकी है? तिवारी मैन्युफैक्चरिंग, चंदन तिवारी। आपने कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। तो ये काम आप संभाल रखा है आपने यहाँ पे? तो आज क्या बात हुई? आज एसडीएम साहब आया, फैक्ट्री सीज कर दी, मेरे को सुपुर्द की दी गई है। कोई सामान इधर उधर नहीं। आपके सेठ जी को फोन भी किया था? सर जी फोन किया था, बंद आ रहा था इसका ठीक का। कागजों के लिए बोला था उनको? अब ये फैक्ट्री आपके कब्जे में रहेगी। ठीक है सर। और जब तक वो कागज नहीं दिखा देते हैं, जब तक आप इसकी जिम्मेदारी लेते हो। जी। इसमें एक भी सामान ड्रम इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है। राजगढ़ क्षेत्रीय वन अधिकारी के अधीनस्थ रैणी उपखंड क्षेत्र के रामसिंहपुरा के जंगल से बीती रात को सूचना मिलने पर अवैध रूप से खनन कर रही जेसीबी मशीन को जब्त किया गया। जेसीबी मशीन को चालक ने तेज भगाया। इसके बाद अवैध खनन करने वाले लोगों ने वन विभाग की टीम की जीप को रास्ते में पेड़ डालकर अवरुद्ध कर दिया तथा चालक एवं उसके साथ मौजूद लोग जेसीबी छोड़कर फरार हो गए। वन विभाग के अधिकारियों ने जेसीबी जब्त कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गोविंदगढ़ ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इटेडा के छात्र आशीष डांगुर धाराकाबास निवासी ने अजमेर में चल रही 68वीं राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता 10 मीटर एयर पिस्टल में 385 अंकों के साथ गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इटेडा के शारीरिक शिक्षक योगेश पहाड़िया व प्रधानाचार्य पुष्पा कुमारी ने बताया कि विद्यालय की छात्रा का इस वर्ष खो खो में भी लवी कुमारी का राज्य स्तर पर चयन हुआ है। अजमेर के कोटड़ा में आयोजित 17 वर्षीय छात्र वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता समापन में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 17 वर्षीय आशीष डांगुर को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया और उन्होंने कहा कि 15वीं शताब्दी से लेकर आज तक राइफल किसी न किसी प्रकार से उपयोग में अवश्य ली गई है, चाहे फिर यह सैनिक उद्देश्य के लिए उपयोग में आई हो अथवा मनोरंजन के साधनों के रूप में। भारत में राइफल की शुरुआत ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान सैनिक बटालियन में की गई। अंग्रेजी सेना में शामिल भारतीय सिपाहियों को राइफल उपलब्ध करवाई जाती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर आज तक अपने परिवर्तित एवं परिवर्धित रूप में राइफल सदैव भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण भाग रही है। नाहटा फाउंडेशन द्वारा मेदांता अस्पताल गुरुग्राम के डॉक्टरों के सहयोग से कजारिया ग्रीन सोसाइटी में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभिन्न रोगों की जांच की गई, जिसमें रक्तचाप, शुगर, हड्डी रोग, नेत्र परीक्षण और ईसीजी शामिल थे। कार्यक्रम में नाहटा फाउंडेशन के प्रमुख सदस्य अमित नाहटा, जैन पार्षद रितिबा नाहटा, सुरेंद्र रावत, सौम्य रंजन, राकेश देहरू, मुकेश कुमार, पर्वत सिंह आदि के साथ साथ श्रीमती सावित्री गौतम भी उपस्थित रही। डॉक्टरों की टीम में डॉक्टर एस.के. तनेजा, राजीव शुक्ला और राजकुमार के साथ रजत कुमारी आदि शामिल थे। शिविर में स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जांचों का लाभ उठाया। इस पहल का उद्देश्य समुदाय को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के प्रति संवेदनशील बनाना है। इस शिविर में लगभग 150 लोगों ने लाभ उठाया और स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जांचों का फायदा लिया। भारत विकास परिषद अलवर के महत्वपूर्ण प्रकल्प राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का शाखा स्तरीय आयोजन सोमवार को महिला स्वावलंबन केंद्र वैशाली नगर अलवर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती व स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं माल्य अर्पण कर किया गया। उसके पश्चात श्रीमती ज्योति सिन्हा ने वंदे मातरम गायन किया गया। परिषद की परंपरा अनुसार अतिथियों एवं निर्णायकों का स्वागत तिलक एवं अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया।
निर्णायक मंडल में जयप्रकाश शर्मा, महेश चंद्र शर्मा व सवित बंधु रहे। शाखा अध्यक्ष सुरेश कुमार गोयल ने अतिथियों का शब्दों द्वारा परिचय एवं स्वागत कर परिषद के बारे में बताया। प्रकल्प प्रमुख श्रीमती चंचल सक्सेना ने प्रतियोगिता के नियम एवं शर्तों के बारे में विस्तार से सभी को अवगत करवाया। कार्यक्रम में शहर की 5 स्कूलों ने भागीदारी निभाई। प्रतियोगी स्कूलों के सभी छात्र एवं छात्राओं द्वारा हिंदी एवं संस्कृत में गीतों की प्रस्तुति बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत की गई। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ओसवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर, द्वितीय स्थान आदिनाथ पब्लिक स्कूल अलवर और तृतीय स्थान पर दिल्ली पब्लिक स्कूल अलवर रही। प्रथम विजेता टीम आगामी प्रांतीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु झुंझुनू जाएगी। निर्णायकों को शाखा द्वारा सम्मान प्रतीक प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को मोमेंटो एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम का संचालन बहुत ही सुंदर तरीके से श्रीमती दीक्षा अग्रवाल, अनुपमा गोयल द्वारा किया गया। शाखा सचिव राधेश्याम ने सभी का आभार एवं धन्यवाद किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। जयकृष्ण क्लब में रविवार को शाम 6:30 बजे से 10 बजे तक गरबा एवं डांडिया उत्सव का आयोजन उत्साह एवं जोश के साथ किया गया। जयकृष्ण क्लब अलवर के सचिव के अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ शुरू किया गया। दीप प्रज्वलन सोहन सिंह नरूका, उप सचिव UIT अलवर, डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर, आशुतोष अति रजिस्ट्रार मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, शेखर शर्मा, मुकेश मीणा, संजय आर्य CEO सिटी ट्रैफिक, संजीव गुप्ता, निर्मल रस्तोगी, पंकज अग्रवाल, जगदीश मेहर चंदानी, राहुल, पीयूष उपाध्याय, प्रदीप सिंह, जयकृष्ण क्लब के सचिव के अग्रवाल, उपाध्यक्ष अनुराग जसूजा, संयुक्त सचिव संजय मोदी, कोषाध्यक्ष राकेश गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य अभिषेक तनेजा, अनिल चौधरी, अनुराग जैन, डॉक्टर चिराग सेठी, यशवीर मलिक, निर्मल मोदी के द्वारा किया गया। दीप प्रज्वलन के बाद डांडिया एवं गरबा उत्सव प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के द्वारा परफॉर्म किया गया। कार्यक्रम में बेस्ट फीमेल डांडिया में प्रथम स्थान नंदिनी गुप्ता, द्वितीय स्थान प्रियंका जैन, बेस्ट फीमेल गरबा में प्रथम स्थान अवनी जैन, बेस्ट मेल कॉस्ट्यूम युगल, बेस्ट फीमेल कॉस्ट्यूम पूनम प्रधान, बेस्ट किड्स डांस एवं कॉस्ट्यूम अवार्ड स्वस्ति और बेस्ट कपल का अवार्ड शुभम और प्राची को दिया गया। साथ ही 4 लकी ड्रॉ कूपन विजेता में प्रथम विजेता कूपन नंबर 202 दिनेश भार्गव को एक LED टीवी 32 इंच, द्वितीय विजेता कूपन नंबर 173 श्रीमती मोनिका खंडेलवाल को एक फ्रिज, तृतीय विजेता कूपन नंबर 101 अशोक कुमार गुप्ता बहरोडिया को एक डिनर सेट एवं चतुर्थ विजेता कूपन नंबर 508 को एक ट्रॉली बैग दिया गया। जयकृष्ण क्लब सचिव के अग्रवाल ने अंत में सभी आए हुए अतिथि गणों एवं सदस्यों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। आज जो प्रोग्राम आपके द्वारा ये रासलीला डांस जो है डांडिया, जयकृष्ण क्लब अलवर में एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम डांडिया रासलीला 2024 आयोजित किया गया है। बहुत ही भव्य प्रोग्राम है। इसमें सम्माननीय क्लब मेंबर्स, अतिथिगण और बच्चे और सारी घर परिवार के लोग इस तरीके से आज एंजॉय कर रहे हैं। शायद भविष्य में ऐसा कभी देखने को मिले या हो सकता है इससे भी बहुत जबरदस्त दिखते, लेकिन इस बार जो लोगों में क्रेज मिला है गरबा और डांडिया के लिए, अमेजिंग, इट्स अमेजिंग फॉर ऑफ द जयकृष्ण क्लब। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। IIT नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AKIIT क्लासेस। AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष IIT और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली AC रूम, RO वाटर, CCTV सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। मोबाइल नंबर 9887073330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अलवर शहर के 60 फीट रोड रामनगर स्थित शिव मंदिर में 14 अक्टूबर से कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। प्रातः 9 बजे कलश यात्रा निकाली गई और मंदिर में भागवत कथा स्थल पर कलश यात्रा भी की गई। वृंदावन से आई भगवताचार्य अनीता शास्त्री ने प्रथम दिवस की कथा में भागवत महात्मा का वाचन किया। बड़ी संख्या में उपस्थित श्रोताओं ने श्रद्धा भाव से कथा का श्रवण किया। ये जानकारी प्रवींद्र पंडित जी ने दी है। महादशमी के दिन पूजा पूरी होने के बाद विवाहित महिला भक्तों द्वारा सभी मूर्तियों को मिठाई और पान का पत्ता चढ़ाया गया और दुर्गा मां को सिंदूर लगाने के बाद एक दूसरे के साथ सिंदूर खेला में भी शामिल हुए। उपस्थित सभी लोगों ने ढाकियों द्वारा बजाई जाने वाली ड्रम बीट्स ध्वनि के साथ समूहों में नृत्य करके अंतिम दिन का जश्न मनाया। मूर्तियों को विसर्जन के लिए नदी में ले जाया गया। कालीबाड़ी अध्यक्ष टी के चक्रवर्ती, चेयरमैन अमित नाहटा के नेतृत्व में सीनियर मेंबर विश्वजीत सेन गुप्ता, श्रीमती ताप्ती चटर्जी, अभिजीत साहा, अशोक गंगोपाध्याय, अंकन गुप्ता, अरविंद घोष, नवनीत चौधरी और वाइस चेयरमैन राजवीर दायमा और केशव गुजर का योगदान रहा। भिवाड़ी की पहली कॉस्मोस सोसाइटी में श्री सनातन सेवा समिति द्वारा आयोजित द्वितीय भव्य रामलीला का आयोजन हुआ, जिसमें आखिरी दिन मारवाड़ी समाज फाउंडेशन ट्रस्ट रजिस्ट्रार के सदस्यों द्वारा श्री राम जी की भव्य आरती के साथ राज्याभिषेक और राज तिलक करके समापन किया गया। इस दौरान रामलीला के आयोजक अनिल शाडिल्य ने राहुल खंडेलवाल और बीना यादव द्वारा किए गए रामलीला के सभी कलाकारों और आयोजकों को शील्ड और गिफ्ट देकर प्रोत्साहित किया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।